न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। वहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला जो हुआ है आसिम मुनीर को लेकर हुआ है। ये फैसला क्या है, इसके मायने क्या हैं, क्यों फैसला लिया गया है, क्या चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये समझते हैं अंकुर जी से। क्या खबर आई सर? देखिए, सबसे बड़ी खबर चौंकाने वाली ये है कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अब वो फील्ड मार्शल होंगे। और अयूब खान के बाद, यानी कि अयूब खान वहाँ पे आप डिक्टेटर भी कह सकते हैं, फील्ड मार्शल भी थे, आर्मी के चीफ भी थे। उनके बाद ये बड़ा फैसला है कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो आप इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये मान के चलिए आप कि उन्हें लगता है कि उनकी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 2.5 से 3 दिन की जो जंग हुई उसमें उनकी जीत हुई है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये समझिए कि जो इस समय मिलिट्री नेशनलिज्म है पाकिस्तान में चरम पे है और उसका फ़ायदा उठाया है आसिम मुनीर ने। 30 नवंबर को वो रिटायर होने वाले थे। उस रिटायरमेंट से पहले उन्होंने खुद को एक तरह से फील्ड मार्शल के रूप में अपनी ताजपोशी करा ली। और अब सेना की जिम्मेदारी किसके हाथ होगी, ऐसी खबर आ रही है कि कौन ले रहा है जिम्मेदारी? नहीं, देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वही रहेंगे या किसी और को नियुक्त करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि वो खुद फील्ड मार्शल बने रहेंगे और वो किसी और को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब फ़ौज का जो कंट्रोल है पाकिस्तान पे वो और बढ़ेगा। यानी कि जो नेशनलिज्म उभारा गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो वहाँ पे एक पूरा माहौल बनाया गया कि देखिए पाकिस्तान की जीत हुई है, हमने इंडिया के साथ ये कर दिया, इंडिया को जवाब दे दिया मुंह तोड़, तो उसका फ़ायदा उठाया आसिम मुनीर ने। और आसिम मुनीर इसी का फ़ायदा लेना भी चाह भी रहे थे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि आसिम मुनीर खुद को चाहते हैं कि 3 साल के लिए, यानी कि जब वो नवंबर में रिटायर होने वाले थे उसके बाद वो अगले 3 साल और आर्मी चीफ बनते। तो ये मुझे लगता है कि जब वो फील्ड मार्शल अब बने हैं तो अब इस बात की भी संभावना है कि जो अगले 3 सालों के लिए जो आर्मी चीफ उनको बनना है तो वो भी वो खुद ही बने रहना चाहते हैं। और इस समय जो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उनके पास अब विकल्प कम है, अब उनके पास ऑप्शंस कम है कि वो आसिम मुनीर के खिलाफ उनको एक एक्सटेंशन नहीं देंगे या फिर आसिम मुनीर को के खिलाफ कुछ भी करेंगे। तो इस समय फ़ौज, यानी कि जो फ़ौज है पाकिस्तान में, उसने अपने आप को मजबूत किया है। और जैसा कि होता आ रहा है कि जब जब भारत के साथ कोई भी जंग होती है उसके बाद पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो वापस बाउंस बैक करती है। नहीं, लेकिन ये मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो परिस्थितियाँ बनी थी, ऐसा लग रहा था कि शायद आसिम मुनीर ने जैसे जिस तरीके का वो भाषण दिया था और जो उसके बाद चीज़ें हुई, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कंटिन्यू ना किया जाए, इंटरनेशनल प्रेशर। लेकिन यहाँ तो चीज़ें बिल्कुल उलट हो रही हैं और ये उलट हो रही हैं, तो इसके मायने क्या है? आने वाले वक्त में इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि भारत ने तो ये बता दिया कि हमने मुँह तोड़ जवाब दिया, लेकिन वहाँ तो ये मैसेज नहीं जा रहा है, दुनिया में भी ये मैसेज नहीं जा रहा है। देखिए, वो पाकिस्तान अलग तरीके से बिहेव करता है। आपको देखना होगा कि वो अब एक सिक्योरिटी स्टेट बन के रह गया है, जहाँ फ़ौज ही सब कुछ करती है, फ़ौज ही सरकार चलाती है, फ़ौज ही वहाँ पे बाकी काम करती है, फ़ौज वहाँ पे यूरिया बनाती है, फ़ौज वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बनाती हैं। पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा वहाँ पे वो निज़ाम चलता है। अब इसका मतलब ये है कि देखिए, एक तो ये है कि जैसे ही भारत के साथ जो भी तनाव हुआ उन्होंने उसे दूसरी तरफ से इंटरप्रेट किया। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को बताया कि देखिए सब कुछ बढ़िया है, हमने जंग जीती है, जबकि असलियत कुछ और थी। तो एक तो ये, दूसरा फिर जो आर्मी जर्नल है उन्होंने खुद को लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश की। आपने कुछ एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें शाहिद आफरीदी और ये शोएब अख्तर आर्मी चीफ्स के गले मिल रहे थे, झपिया पा रहे थे। तो ये एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई। तीसरा, जो सिविल वहाँ पे गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी पार्टी हो, पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, अब वो इस पोजीशन में है नहीं कि आर्मी का विरोध करे। आर्मी के विरोध में कौन है? इमरान खान। इमरान खान कहाँ है? फ़िलहाल जेल में है। अब जेल से बाहर आने की संभावना कितनी है? बिल्कुल कम है, क्योंकि जब आर्मी अपने आप में इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद को फील्ड मार्शल बनवा लेगा, तो उसके बाद तो इमरान खान का बाहर आना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे हालात में आर्मी, जैसा कई एनालिस्ट कह भी रहे थे, मैं एक एनालिस्ट को कोट भी करना चाहूँगा, आयशा सिद्दीका, जो एक पाकिस्तान की जानी मानी मिलिट्री हिस्टोरियन है, उन्होंने ये कहा था कि उनका एक अजम्पशन था कि जो लोग पाकिस्तान को समझते हैं वो इस बात को जानेंगे कि हर लड़ाई के बाद, और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, मिलिट्री नेशनलिज्म चरम पे होता है, उभार, उसका जो उरूज होता है वो पूरा उरूज पे होता है।
तो अब उसका फ़ायदा उठाने की बात थी, तो फ़ायदा उठाया आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन गए हैं अयूब खान के बाद। तो अब अयूब खान के बाद उन्होंने खुद को दिखाया है कि मैं भी एक मिलिट्री जनरल हूँ। अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम ये हो सकता है कि शायद इस बात की संभावना है कि मिलिट्री कू शायद वो ना करें, पर वो एक एक्सटेंशन और लें, अगले 3 साल के लिए फील्ड मार्शल के तौर पे वो पाकिस्तान सेना में मतलब को इसका चला। अभी जो हालात बने भारत पाकिस्तान के बीच में, इसका मिलिट्री ने ब्लफ करके और फायदा उठाया अवाम के बीच में। कुल मिलाकर तस्वीर ये है, और खबर भी आप समझ गए होंगे कि क्या उलटफेर पाकिस्तान में यहाँ पर किया गया है और कैसे अपनी ही ताकत को बढ़ाने की कोशिश ये जो मुनीर जो हैं उन्होंने कर डाली है और उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली है। धन्यवाद।